ग्रेजुएशन, साथ में बीएड भी कर लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ? नहीं अंकल, वो जा रही थी, भाग रही थी, सब डॉक्यूमेंट्स गिरा दिए। ऑलरेडी मैं परेशान हूँ, उसने सब डॉक्यूमेंट्स गिरा दिए। देखो ना, पूरा सब गिरा दिया। एक तो जॉब की टेंशन, और ये लोग देख के भी नहीं चलते, समझते ही नहीं है किसी की परेशानियाँ। क्या करे इस दुनिया में, समझ में नहीं आ रहा है क्या परेशानी है। स्टार्ट। क्या परेशानी है? परेशानी पूछो ही मत, इतनी परेशानियाँ हैं, कितनी परेशानियाँ हैं, क्या ही बताऊँ मैं आपको। मेरे पास बहुत टाइम है, हम आराम से बैठकर बातें कर। अरे आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं आपको लेकर चलूँ? मैं खुद करूँगी, मैं खुद मैं भी जॉब के लिए गई थी, वहाँ पे कितना, ये मेरा 8वां इंटरव्यू था, कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरा इंटरव्यू इतने देती जा रही हूँ, क्या ही बीएड कर लिया, बीएड से पहले मैंने एमकॉम कर लिया, लेकिन अभी जॉब की वैकेंसीज ही नहीं है। घर का प्रॉब्लम अलग है, घर में अकेली कमाने वाली हूँ, पूरी फैमिली मेरे पर डिपेंड है। अभी जब तक जॉब नहीं मिलता है, कितनी कोशिश करूँ मैं जॉब के लिए, मिलता ही नहीं है जॉब। बीएड के अलावा भी तुमने कुछ किया? बीएड के पहले तो मैंने बीकॉम कर लिया था, उसके बाद एमकॉम कर लिया था, साथ में बच्चों को पढ़ाती भी थी। कौन से स्कूल? स्कूल में नहीं, बड़े बच्चों को ऐसे ही ट्यूटरिंग देती थी, होम क्लासेस, ताकि थोड़ा सा अपना इनकम हो सके, घर संभाल सकूं। लेकिन अभी देखते देखते पूरी बीएड कर लूँ, वो भी कंप्लीट कर लिया, तो अभी सोचा जॉब कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। बहुत जगह ढूंढा, बहुत ट्राई किया, अभी तक ट्राई कर रही हूँ, बट इसका मतलब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस पढ़ा रही तो हूँ मैं 4-5 साल से बच्चों को, पर वो क्या है, स्कूल का एक्सपीरियंस नहीं है। ये मैं जहाँ ऐसे पर्सनल ट्यूटरिंग करती थी, वही एक्सपीरियंस है। बहुत परेशानी है लाइफ में। क्यों लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट होती है? तो जॉब का टेंशन कब ख़त्म होगा मेरा, कब ख़त्म होगा? चलो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, थोड़ी देर हम कुछ बातें करते। वैसे तुम अभी फ्री हो तो हम बातें कर सकते हैं। जॉब तो मिला नहीं, इंटरव्यू तो हुआ नहीं, तो चलो आपको भी अपने दोस्तों से मिलाती हूँ, वो भी मेरी तरह सब देखते हो, चलो आपको उनसे ही मिलाती हूँ। आपको मैं ले चलूँ? नहीं, जाने दो, आप कहाँ समझोगे मेरी बात, क्या ही आपको मैं बताऊँ, आप नहीं समझ पाओगे। मैं आपकी मदद कर दूँ? एक काम कीजिए, फाइल दे दीजिए। प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, कोई नहीं समझ सकता। खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ तो आप क्या समझेंगे मेरी प्रॉब्लम? किसको बताऊँ मैं जाके, बहुत ज़्यादा ही बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। जाने दो, छोड़ दो, मेरे पास बहुत स्टोरीज हैं, मिलकर हम साथ में शेयर करते हैं। चलो मैं आपको अपने गार्डन फ्रेंड से मिलाती हूँ, मेरे गार्डन फ्रेंड्स तो आ गए होंगे सब, आपको भी उनसे मिलाती हूँ। मुझे भी मिलकर उनसे काफ़ी खुशी हुई। का दिन कितना अच्छा है सर। हाँ, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। कम झाड़ के फूल भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आई एम वेरी टायर्ड, बहुत आई एम ऑल्सो वेरी टायर्ड। कम So how was your weekend? It was good, but not so good. Where is Anita? I have not seen her for so many days. आप भी नहीं आई 2 दिन से, किधर थे आप? I had gone for an interview. Oh God, so what happened? It was so good. I just went and they just selected me in one go. I was so Wow, happy. That was very nice. It's a good school, you know. Arey, you have not seen Anita for so many days. Where I is she? don't know. Don't know where She's is very she now? busy person. She doesn't pick up the calls also. Yes, sure. Hi Anita, nice to see you after so many days. Where were you for so many days? Just now we were talking about you. And all. How are you all? We all are good. Who is this person? Who is this person? अरे I forgot to ask his name. आपका नाम क्या है पूछना ही भूल मेरा गई। नाम शर्मा जी। ये शर्मा जी नमस्ते मुझे आते शर्मा वक्त जी। मिले। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते बच्चों। अनिता, ये क्या
क्या लेके घूम रही है? कब से देख रही तेरे हाथ में फाइल है? हमेशा तो तू एकदम हंसी मजाक में रहती है, इतने दिन से क्या हुआ? तो कौन सी फाइल लेके दिख रही, बता जरा। आज फाइल लेके आई है? मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी, 10th स्कूल के में मार्क्स, गई थी। 12th के मार्क्स, किधर रही है ये लेके सब? आपको तो पता ही है, मेरा अभी बीएड कंप्लीट हो गया है, जॉब ढूंढ रही हूँ। तो वही स्कूल में गई थी इंटरव्यू के लिए, उनको सब दिखाया, इंटरव्यू दिया, बट एज यूजुअल दे सेड वी विल कॉल यू लेटर। ये 8वां इंटरव्यू था। हर बार जाती हूँ, हर बार वही 8 बोलती हूँ। इंटरव्यू? भाई मैंने तो एक इंटरव्यू दिया, उसमें ऐसा ही सिलेक्ट हो कुछ गई। बता- ऐसा ही वाह, कुछ बता रही एक थी ना। इंटरव्यू में ही? हाँ, तो सीधा गई, इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने बोला आ जाना कल से। मुझे किसी ने बोला कॉल वॉल करेंगे। आप इतने लकी हो, आपको एक इंटरव्यू में तुरंत गए और आपका हो गया। किस्मत सच्ची। लगती है। आपने कैसे इंटरव्यू दिया? उसको भी थोड़ा गाइड कर लो, उसको भी हेल्प हो जाएगी। अभी हर एक का तो अलग अलग होता। अभी ये तो मेरे से स्मार्ट ही है, इसको तो पता ही है सारी चीजें। स्मार्टनेस का 8 इंटरव्यू में एक इंटरव्यू में बुलाया नहीं, फिर बोलते हैं विल कॉल यू लेटर। उसके बाद तो उनका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। एंड आई एम लाइक अ फूल वेटिंग फॉर ऑल ऑफ देम, लाइक दे विल कॉल मी देन आई विल ज्वाइन। क्या ही करूँ, अभी तो मैं खुद ही परेशान होने लगी हूँ कि इतने 17 साल पढ़ाई की, उसका कुछ फायदा है भी या नहीं। I had gone with 3 of my friends, पता है हम सबको जॉब मिल गई एंड वी ऑल आर सो सेटिस्फाइड विद आवर जॉब। सब एक साथ गए थे इंटरव्यू के लिए एंड दे कॉल्ड अस वन बाय वन एंड सबको जॉब मिल गया एंड वी ऑल आर टीचिंग द हायर स्टैंडर्ड्स एज वेल। Anita, I feel for you. I understand. My situation was the same. But what I can do now? I am tired of giving interviews. Give me some suggestion. What I Even can you do? gave so many interviews. Yes. My I God, इतने इंटरव्यूज आजकल लेता ही कौन है और देता कौन है? आपको एक अटेम्प्ट में आपका हो गया, इसलिए आप बोल रहे हो। आप नहीं समझ सकते मेरी सिचुएशन। मैं बहुत एक को तो लक लगता है, कभी कभी जल्दी मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिल जाती है। ठीक है, भरोसा रखो, कोई ना कोई तो कॉल करेगा ही। मेरा तो बड़ा अच्छा था, एक बार में जॉब खत्म की हो बात है. हाँ, किस्मत सिस्टर, क्या भरोसा करके कभी 4 महीने से इंटरव्यू दे रही हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और कितना Yeah, that is पेशेंस also रखूं। true now. Almost schools are getting ready to start, and these holidays are getting over. That is why I have So started children will giving be interviews from the month of December. But I'm trying, continuously trying. It's not like I'm sitting, I'm going and giving my Why can't you try resume. to Andheri schools? Where were you trying all this? I was trying to stay in the Bandra because that place, Bandra schools are in a proximity for me. So I can at least go there. It is a transport is not even difficult for me. But even I'm trying in the Andheri, then I have to travel and I cannot do any other activities because the job income that I will get, it is not satisfying for me. I have to earn more, so tuitions also I take. So then how will I manage that? So for that I have started giving interview in all the Bandra schools. Each and every Bandra school I have given my resume. But no response from them. And this responses I am getting, these people I am going for interview, they are saying we will call you, or they are not happy with my subjects. So many problems. Now what to do? I am fed up with these interviews and all. Not getting what to do. Don't worry, Anita. You will do better. Yes, Keep Anita. hope. After so many interviews, there is no job. I don't understand. They don't call on. अरे मेरी भी ना एक कज़न है, उसने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। कभी कभी तो एक था तो एक दिन में वो 3-4 इंटरव्यू देने जाती थी, पर कोई नहीं उसका हो गया। पर ऐसा है कि तू हिम्मत मत हारना, हो जाएगा आराम आराम से। ऐसे नहीं कि एक बार में जाके हमेशा सबका लगना चाहिए इंटरव्यू। तू भी कोशिश करते रहे, हो जाएगा। Yes, even I also, after many interviews, nearby 1 year, after that only I got the job. So we ऐसा all होता understand you. रहता है, It's हाँ। okay. होता है ऐसे, इतना भी टेंशन। This is the part of our life. We अरे have to शर्मा जी, face. आप यहाँ मैं अभी टहलने आई थी यहाँ पर गार्डन में, क्लाइंट से मिलना भी हो गया मेरा। लेकिन ये तो रोज क्लाइंट से मिलना गार्डन में। आपको डॉक्यूमेंट साइन करवा जी मैंने वो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया है। मैं उसे मेल करने वाला हूँ, जल्दी मैं मेल कर दूंगा आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अरे शर्मा जी कौन है ये? सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? ये मेरी दोस्त है, आप लोगों की तरह ये भी मुझे ऐसे एक दिन मिल गई थी।
हमारी बातचीत शुरू हुई और तब से ये मुझे पहचानने लगी और ये मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई। तो आप क्या करते हो अभी? हाँ, ये मेरी गार्डन फ्रेंड। आप क्या काम करते हो? मैं भी शर्मा जी के अंदर ही काम करती हूँ। शर्मा जी, आप काम करते हो? शर्मा जी, आप भी काम करते हैं? आपको देख के लगता नहीं आप काम भी करते रहेंगे। मुझे पता है, मेरी व्हीलचेयर को देखकर लोगों को ये लगता नहीं है कि मैं काम करता हूँ। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरे पैर अब काम नहीं कर पाते हैं, बट मैं भी काम करता हूँ क्योंकि मुझे किसी पर डिपेंड रहना पसंद नहीं है। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इस एक्सीडेंट में मेरे पैर का काम करना बंद हो गया। मैंने भी कई जगहों पर इंटरव्यू दिया जिसकी वजह से मुझे मेरी डिसेबिलिटीज़ की वजह से लोग मुझे इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट करते थे, बट फाइनली मुझे एक जगह पर काफ़ी कोशिशों के बाद एक जगह पर इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। मैंने एक ट्रैवल एजेंसी में 1 साल तक काम किया और वो काम से मुझे कई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद में आज मैंने खुद की एक ट्रैवल एजेंसी खोली है और मैं उसे काफ़ी सक्सेसफुली चला रही हूँ। उनकी ट्रैवल एजेंसी है, इतना अच्छा है। बहुत अच्छी है खुद की ट्रैवल एजेंसी। तो कहीं ना कहीं आप जो कहते हैं कि मैं नई जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहा हूँ, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप करते रहिए, मेहनत कीजिए, आपकी ज़रूर सक्सेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक एजेंसी में काम करती हूँ। उस एजेंसी में काम करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, बट उसके अलावा भी जब कोई आता, कोई भी क्वेरीज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने आते तो उनका सबसे पहला ध्यान मेरी व्हीलचेयर की तरफ जाता और इसकी वजह से कई लोग मुझे सिंपैथाइज करने की कोशिश करते थे। उनकी सिंपैथी मुझे हमेशा से सिंपैथाइज करते थे और मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। हालांकि उस कंपनी ने मुझे एक्सपीरियंस बहुत कुछ दिया, बट इसके अलावा मैं सिंपैथी के खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी मदद तब करें जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, ना कि हर वक्त मुझे एक मदद की मांग करने वाले इंसान की तरह देखें। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सिंपैथाइज ना करें, मेरी तरफ एम्पैथी की तरह एम्पैथी देते हुए मुझे देखें। मैं चाहती हूँ कि लोगों को सिंपैथी और एम्पैथी का मतलब समझ में आए, उसमें क्या डिफरेंस है वो लोगों को समझ में आए। हमें सबकी फीलिंग्स को, इमोशंस को और उनकी सिचुएशन को समझना चाहिए और किसी की भी बातों को सुनना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब हम किसी की बातें सुनते हैं तो हमें अच्छी तरीके से फील कर पाते हैं। ये तो आपने बराबर बोला। हाँ, हम आपकी सारी बातें समझ गए। चलो चलते हैं अभी। हाँ, बहुत देर हो गई है। गार्डन भी बंद होने आ रहा है। चलो मिलते आते